देखो लोहा गर्म है और आखिरी चोट मारने की जरूरत लोहा गर्म है, आखिरी चोट की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला ने ये बात आज बालसमंद में कही। दरअसल बालसमंद में जेजेपी और बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी हैं चुनाव में, बहुए बिश्नोई, और बहुए बिश्नोई के चुनाव प्रचार में दुष्यंत चौटाला आए थे। उन्होंने कहा लोहा गर्म है, आखिरी चोट की ज़रूरत है। इसके मायने क्या हैं, मतलब क्या है, ये जनता तय करेगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला अपनी बात कह गए, अपने तरीके से कह गए। बेशक जेजेपी और बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी हैं बहुए बिश्नोई, लेकिन राजनीतिक हलकों में, राजनीतिक गलियारों में इस बात के अलग अलग मायने हो सकते हैं। वो मायने उनके कार्यकर्ता निकालेंगे। हालांकि अभी तक जो उनकी तरफ से कहा गया है कि वो यही कि गठबंधन धर्म निभाएंगे। धर्म को किस तरह से निभाएंगे, कैसे कैसे निभाएंगे, ये अलग चीज़ है। और साथ ही उन्होंने भाषण भी दिया और भाषण में एक बात और कही कि कोई मुगालते में ना रहे, मुकाबला सीधा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और साथ में ये भी कहा कि बाकी जो 3, 4, 5 नंबर के जो लोग हैं वो 5000 वोट में निपट जाएंगे। भाई लड़ाई 2 की है, तीसरा, चौथा, पांचवा तो 5,500-7 हजार टोटल में ही रह लेंगे, 5,500-7 हजार टोटल में ही रह लेंगे। उनकी तरफ ध्यान मत दो। अब तो इस मार्जिन को बढ़ाओ और इस मार्जिन के अंदर अपना सहयोग और समर्थन और मेहनत के साथ इस गठबंधन के पक्ष में करने का काम करो। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये बदलाव होगा और इस बदलाव की हिस्सेदारी मुमकिन होगी तो केवल मात्र आपके सहयोग और समर्थन। फैसलों को हकीकत बनाने के लिए हिम्मत लगती और हमने अलग अलग कदम उठाने का काम किया। मुझे याद है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात नैना चौटाला जी कहा करती थी, तो बहुत से मीडिया के साथी बैठे, सर्वेश बैठा है, देशवाल जी बैठे, इधर दीपक खड़ा है, ये पूछते थे कैसे ले आओगे। और आज मैं पूछता हूं, पंचायती राज चुनाव की कल पोलिंग हुई, क्या जिला परिषद में 50% औरतें उम्मीदवार थी? और देख लेना, 2 को रिजल्ट आएंगे, फिर 12 को रिजल्ट आएंगे, फिर 28 को आएंगे और 50% माताएं बहनें सरपंच भी बनेगी, मेंबर भी बनेगी, ब्लॉक मेंबर भी बनेगी और जिला परिषद मेंबर के साथ साथ चेयरमैन भी बनने का काम करेगी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी तंज कसा और ये कहा कि वो पिता पुत्र की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का खास तौर पे जिक्र किया, किरण चौधरी का जिक्र किया, शैलजा का जिक्र किया, रणदीप का जिक्र किया और कहा कि ये लोग कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा उनका नाम दिया गया उस यात्रा का, लेकिन कांग्रेस को जोड़ने की ज़रूरत है, कांग्रेस बिखराव की ओर है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के कफन में आखिरी कील ये चुनाव साबित होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। लेकिन जो उन्होंने बड़ी बात कही है वो ये कि लोहा गर्म है, आखिरी चोट की ज़रूरत है, आखिरी हथौड़े की ज़रूरत है, चोट मारने की ज़रूरत है। इसके मतलब क्या है ये आप कमेंट करके खुद बताएं। और आपको दिखा देता हूं कि दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए और क्या कहा। देखो लोहा गर्म है और आखिरी चोट मारने की जरूरत थी और अगले 2 दिन आजमपुर के अंदर गठबंधन अपनी ताकत और मार्जिन जो जीत का है उसको और आगे ले जाने का काम करेगी। मैं तो एक चीज बोल सकता हूं कि आजमपुर की जनता ने देखा है कि विकास कब कब हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, और उस विचार के साथ आजमपुर की जनता अपना सहयोग और समर्थन करने का काम करे। कांग्रेस को कहां देख रहे हो इस चुनाव में, क्योंकि कहना कि वो तो हालांकि जीत का दावा कर रहे हैं, कड़े मुकाबला है। तो कांग्रेस थकी हुई है, मरी हुई है और आज मौका है पूरी तौर पर मारने का और आजमपुर की जनता उस फैसले को अपनाएगी। कांग्रेस के अन्य नेता अभी तक मैदान में नहीं नजर आए, इसलिए तो मैंने कहा है वो भारत जोड़ो यात्रा जो लोग कर रहे हैं वो पार्टी जोड़ो यात्रा तो कर ले। सुरजेवाला जी कहाँ है, किरण चौधरी जी कहाँ है, कुमारी शैलजा कहाँ है। आज तो कांग्रेस बाबू बेटों की पार्टी बन के रहेगी और आज उन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि जो निर्णय कुलदीप जी ने लिया था वो निर्णय हरियाणा की और आजमपुर की प्रगति का निर्णय। सर, आप पार्टी को और इन लोगों को कहाँ देखते हैं? 5000 में दोनों। सर, इसी तरीके के आरोप कांग्रेस के भी थे कि गठबंधन के सहयोगी कहाँ हैं? आपके सामने हो, आज से पहले की बात है। आज से पहले निशांत सिंह जी, मात्र 2 दिन बचे हैं और निशांत सिंह जी, राजेंद्र लेतानी जी, अनूप जी, बबली जी, सारे साथी
अलग अलग जिन जिन की जिम्मेवारी लगी वो यहाँ रहे। सवाल अगर दुष्यंत का आना आप पूछ रहे हो तो मैं तो इलाहाबाद भी 2 दिन पहले ही गया था और बड़ौदा भी 2 दिन पहले ही गया था और आपने खुद नतीजे देखे। जहाँ जिम्मेवारी मेरी लगती है गठबंधन के तौर पर उसको मैं पूरा निभाता भी हूँ और ये विश्वास दिला देता हूँ आज आपको कि हमारा जो मार्जिन है रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन आदमपुर में बनेगा। सर 3 उपचुनाव हुए, जेजेपी सहयोगी है, उनमें उनको मौका नहीं दिया गया, हालांकि उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, दलील कहीं और से उठाने पड़े, ऐसा क्यों? जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर तीनों इलेक्शन में ये निर्णय लिया। दोनों सीटों के अंदर जहां उपचुनाव पहले हुआ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से जेजेपी के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट आए और इस बार क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी खुद रिजाइन कर इस सीट पर आए तो हमने ये निर्णय पहले ही ले लिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके परिवार का कोई भी कैंडिडेट बने उसका हम साथ दें। मुआवजा बड़ा मुद्दा है सर। हरियाणा में हिसार एक ऐसा जिला जिसमें सबसे ज़्यादा इश्यूज रही है, पीठ तक पाई गई आज यहाँ पर भी कि मुआवजा दे दिया गया, 29 करोड़ का घोषणा हुई। ये 2020 का है, चुनाव आने पर ही जारी हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि 3 कमेटियाँ तीनों एसडीएम्स के नेतृत्व में बनाई गई। उनकी अलग अलग रिपोर्ट आई जिसके अंदर खेड़ी चोपटा की जो कमेटी थी उसके लिए स्पेशल कॉम्पनसेशन 6,500 रुपये प्रति एकड़ और जहां आदमपुर और बालसमंद की बात थी यहाँ पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया और केवल मात्र 2 ही नहीं, क्योंकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वेरिफिकेशन प्रोसेस को इंटरलिंक किया, उस कारण पूरे हरियाणा का 672 करोड़ रुपया पेंडिंग था। आदमपुर ही नहीं पूरे हरियाणा का 672 करोड़ रुपए एक दिन में हमने रिलीज करने का काम किया जो अलग अलग ट्रेजरी में है और जैसे जैसे पंचायत के दौर खत्म होते रहेंगे मुआवजे का पैसा ट्रांसफर। एक दिल्ली का बता दो, आज वित्त मंत्री से मीटिंग है, वो किस लिए है? एक कमेटी जीएसटी की बनाई गई थी जिसके अंदर मैं कन्वीनर था। माननीय वित्त मंत्री ने उस कमेटी की प्रेजेंटेशन जो जीएसटी को होनी है उसके लिए आज समय दिया है। हम अपनी रिपोर्ट जो 6 अलग अलग स्टेट्स के जीएसटी मेंबर्स की थी उसको आज सबमिट करेंगे कि आगे जीएसटी काउंसिल की बैठक में उसको टेकअप किया जाए और टेकअप कर पूरे देश में वो सुझाव जो ट्रिब्यूनल्स बनाने का है उसको लागू। दुष्यंत जी अभी तो पहले इसको तो जीते, उससे पहले लोकसभा भी आएंगे, फिर 24 का विधानसभा आएगी। अभी तो 2 साल पहले की प्लानिंग आज क्यों पूछो।